ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 5 में बताया गया कि ये 24 तत्वों से बना हुआ क्षेत्र है और इस छठे श्लोक में केवल इसके विकारों का वर्णन किया गया है, व्यष्टि रूप से, व्यक्तिगत रूप से। उसमें समष्टि रूप से था, इसमें व्यष्टि रूप से। तो यहां पर यह श्लोक है हमारा, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः। हमने श तक इकट्ठा बोलना है। वैसे शब्द है ये संघातः प्लस चेतना, जब दोनों को जोड़ दिया तो संघातश्चेतना। तो ये श्लोक है हमारा, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतं, सविकार मुदाहृतं। एक बार फिर पढ़ती हूँ। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन, न को लंबा करना है। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतं। सविकारम प्लस उदाहृतम, स आगे जो लिखा है विकार सहित, सविकारम, सविकारमुदाहृतम। उसके बाद है यहाँ पर सबसे पहला शब्द है विकारों में, इच्छा द्वेष सुख दुख। संघात का मतलब है ये स्थूल शरीर हमारा, जो 24 तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर रूपी समूह का नाम संघात कहा है। और आगे कहा है चेतना धृति। इन सविकारम, इन विकारों सहित, एतत् क्षेत्रम, यह क्षेत्र, समासेन उदाहृतम। समासेन का मतलब संक्षेप रूप से, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप रूप से कहा गया। अब सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो है इच्छा। पहला शब्द है हमारा इच्छा। हम इसको क्या करेंगे? इच्छा क्या है? इच्छा किसे कहा गया है? अमुक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि मुझे मिले, मेरे मुताबिक मिले, ऐसी मन में जो चाहना होती है उसे कहा गया है इच्छा। ऐसी मन में जो चाहना है उसे कहा गया है इच्छा। और इच्छा एक मूल विकार है। सभी जितने विकार हैं उनकी शुरुआत जो है, जो उनकी मेन है, वो इच्छा है। इच्छा जो है वो मूल विकार है। कोई भी ऐसा पाप या दुख नहीं है जो संसारिक इच्छा से पैदा ना होता हो। ये सब पाप और दुख जो हैं इच्छा से पैदा होते हैं। क्योंकि जब हमारे मन में इच्छा उठती है, बस वहीं से उस इच्छा की पूर्ति के लिए इंसान कोई पाप करता है, कोई गलत कार्य करता है, जिसे पाप की श्रेणी में लिया जाता है इच्छा के कारण। और संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही
पैदा होते हैं। ये तो पहले नंबर पर जो कहा गया इच्छा, ये मूल विकार है। उसके बाद कहा है दूसरा द्वेष। हमारी किसी चीज़ की इच्छा होती है, उसके बीच में कोई रुकावट डाल देता है, तो रुकावट डालने से हमें जो व्यक्ति रुकावट डाल रहा है उसके प्रति क्रोध भी आता है और द्वेष भी। ये जो अंतःकरण में उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप है उसे कहा है द्वेष। क्रोध तो काफ़ी हाई लेवल का हो गया, जो उसका सूक्ष्म रूप है। कई बार क्या कहते हैं इंसान, सामने से तो लग रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन अंतःकरण में द्वेष भरा पड़ा है। हम किसी की शादी में जाते हैं, अंदर से मन नहीं है, अंदर से द्वेष भरा पड़ा है, लेकिन दिखावे के लिए हम जरूर जाते हैं। उसको कहा गया है द्वेष। क्रोध तो सामने ही फिजिकली हो जाता है ना, क्रोध तो, लेकिन जो द्वेष है ये सूक्ष्म रूप है। ये अंतःकरण में उस क्रोध का सूक्ष्म रूप है, इसे द्वेष कहा गया है। और फिर तीसरे नंबर पर है सुखम। हमारे अनुकूल अगर परिस्थिति आ गई तो सुख है, जो हम चाहते हैं, हम कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमारे मुताबिक है, उसको कहा गया है सुख। और अगर हमारे प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो फिर हमारे मन में जो हलचल होती है उसको कहा गया है दुख। है तो ये सुख भी दुख भी हमारे कर्मों के मुताबिक हैं। संचित कर्मों में से कुछ कर्म अनुकूल परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आते हैं, कुछ प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो अनुकूल वाले में तो हम सिर्फ ठीक है, मौज है, लेकिन प्रतिकूल वाले में जो है हमारे मन का बैलेंस बिगड़ जाता है, उसे कहा गया है दुख। लेकिन जो योगी है वो सुख और दुख में अपने आप को बैलेंस रखता है। वो दुख आने पर दुखी नहीं होता, सुख आने पर अत्यधिक सुखी नहीं होता, वो अपने आप को बैलेंस रखता है। तो दुख का कहा है कि हमारे प्रतिकूल परिस्थिति जो आ जाती है उसको कहा गया है दुख। और उसके बाद अगला कहा है संघात। 24 तत्वों से बने हुए इस शरीर को संघात का नाम दिया है। और शरीर का उत्पन्न होकर सत्ता रूप से जो दिखना है वो भी एक विकार है। क्यों? वास्तव में सत्ता तो परमात्मा की है, लेकिन हम लोग ये समझ जाते हैं मैं ही हूँ, संबंध जोड़ लिया तो सत्ता दिखने लगती है हमें। वास्तव में सत्ता जो है वो परमात्मा तत्व ही, आत्मा हमारे अंदर है, ये शरीर की सत्ता नहीं है, सत्ता तो आत्मा की है। और शरीर का उत्पन्न होकर सत्ता रूप से दिखना भी एक विकार है, और इसमें जो प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है, पहले बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, तो ये भी क्या है, एक परिवर्तन होने के कारण विकार है। और अगला शब्द है चेतना। चेतना नाम है प्राण शक्ति का। और शरीर में प्राण चल रहे हैं तो हम कहते हैं चेतना है। और इस चेतना में परिवर्तन होता रहता है। कभी हम कहते हैं ये पल्स देखना, पल्स ठीक नहीं चल रही, पल्स स्लो है, हम कहते हैं ये हमारा प्राण शक्ति से मतलब है। और कभी सात्विक वृत्ति आने पर हमारी प्राण शक्ति जो हमारी प्राण शक्ति जो है वो शांत रहती है। सात्विक वृत्ति है तो हमारी प्राण शक्ति जो है वो शांत रहती है। और जब चिंता, शोक, भय या कोई एक्साइटमेंट होगी उसमें हमारी प्राण शक्ति वैसी नहीं रहती। चिंता में हमारी प्राण शक्ति ठीक नहीं होती, भय तब भी हमारी प्राण शक्ति ठीक नहीं है। केवल सात्विक वृत्तियों में हमारी प्राण शक्ति जो है वो ठीक रहती है। और फिर उसके बाद कहा है ये प्राण शक्ति जो है
चिंता, भय, उद्वेग वगैरह के समय वैसी नहीं रहती, ये क्षुब्ध होती रहती है, ये निरंतर नष्ट होती रहती है, सारा दिन एक जैसी नहीं रहती है। और उसके बाद कहा है इसलिए इसे भी विकार रूपी कहा, चिंता को, इसको चेतना को विकार रूप कहा। ये सारे जो हैं हमें देखने में नहीं ऐसे लगता, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से ये विकार हैं सारे। और उसके बाद कहा है साधारण लोग प्राण वालों को ही चेतन और प्राण वालों को अचेतन कह देते हैं। यहाँ पर प्राण शक्ति जो है उसको कहा गया है यहाँ पर चेतना। अगला शब्द है धृति। धृति नाम है हमारा धारण शक्ति का, मतलब कि अपने धैर्य को समझो आप। ये हमारी धृति भी बदलती रहती है। कभी मनुष्य का धैर्य बहुत होता है, कभी विपरीत परिस्थिति ऐसी आ जाती है, प्रतिकूल परिस्थिति, इंसान कहता बस अब तो मेरा धैर्य भी खत्म हो गया, अब मेरे में हिम्मत नहीं रही। इतनी ज़्यादा विपरीत परिस्थिति जब आ जाती है, इंसान कहता है अब मेरे से बर्दाश्त भी नहीं होता। तो इसलिए इसको कहा है जब धैर्य भी खत्म हो जाता है। ये धैर्य कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी मनुष्य अच्छी तरह से उसका धैर्य बना हुआ है, लेकिन जो ज्ञानी है उसका तो धैर्य सदा एक जैसा रहता है, उसे नहीं फर्क पड़ता। ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए कहा गया, ये विकार है। और जब वो कभी किसी बात को धारण करता है, कभी विपरीत बात को धारण करता है, तो जो हमारी उसकी धैर्य शक्ति कभी कम कभी ज़्यादा, इसलिए इसको धृति को भी कहा गया विकारी। 18वें अध्याय में जो हमारा 33, 34 और 35वां श्लोक है, सात्विक धृति, राजसी धृति, तामसी धृति, तो ये धैर्य भी हमारा बदलता रहता है, इसलिए इसे भी विकारी कहा। और उसके बाद कहा है कि व्यष्टि शरीर से, व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत, व्यष्टि शरीर से अपने को अलग देखने के लिए कहा, तो ऐसे ही दृष्टि से, मतलब कि ऐसे ही दृश्य से दृष्टा को अलग दिखाने के लिए इस श्लोक में एतत् शब्द आया है, एतत्। और फिर नेक्स्ट कहा है कि व्यष्टि शरीर और उसमें होने वाली विकारों की समष्टि संसार के साथ एकता है। ये शरीर और संसार एक है, आत्मा और परमात्मा एक है, मतलब कि आत्मा की परमात्मा के साथ एकता है। ये तो जीव ने संबंध बना लिया, तो इसलिए उसको जीवात्मा शब्द कह देते हैं। और यहाँ पर कहा है कि व्यष्टि शरीर और ये समष्टि प्रकृति, ये दोनों एक ही हैं। और वास्तव में देखा जाए, जो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है, सामूहिक रूप से ही कहा गया है। ये व्यष्टि तो हमने भूल से माना हुआ है इस शरीर को, जबकि हमारा इससे संबंध नहीं है। हमने जो संबंध मान लिया है, जो इसमें क्रियाएं होती हैं, फिर वो हमें अपने में होती हुई लगती हैं। जैसे हम कहते हैं मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये सारी क्रियाएं तो हो रही हैं प्रकृति में, पर जीव ने संबंध शरीर के साथ बना लिया, इसलिए व्यक्ति कहता है मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। ये सारी क्रियाएं जो है वो प्रकृति में हैं, ये भूल से मानी हुई हैं। जैसे समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग मानना जो है वो भूल है, ऐसे ही व्यष्टि शरीर को समष्टि संसार से अलग मानना भी भूल ही है। समुद्र की लहरों को हम समुद्र से अलग नहीं मान सकते, ऐसे ही इस शरीर को हम संसार से अलग नहीं मान सकते। तो और एक सेकंड दीदी, हाँ तो जी, व्यष्टि को हम जैसे संसार की विपरीत परिस्थितियों में ले सकते हैं, जैसे व्यष्टि को मैं अभी थोड़ा बाद में बताती हूँ, 1 मिनट पहले डिस्कस कर लूँ। हाँ, हमारा क्या है कि हमने व्यष्टि हमारा है व्यक्तिगत, इसी तरह से हमारा ये जो शरीर है ये संसार से अलग नहीं है, शरीर और संसार एक है।
जैसे समुद्र और लहरें जो है वो एक है। और उसके बाद है क्षेत्रज्ञ जब अविवेक से क्षेत्र के साथ अपना संबंध मान लेता है तब ये इच्छा द्वेष वगैरह पैदा होते हैं। अगर ये संबंध ना माने, इच्छा ना हो, तो द्वेष कहाँ से आएगा? जब हम कहते हैं कि निष्काम भाव से जो कर्म करो, कि कामना को त्याग कर करो, फल की इच्छा का त्याग कर दो, द्वेष कहाँ से आ जाएगा? क्रोध कहाँ से आएगा? ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं जब कहा जाता है कि हम क्षेत्रज्ञ जो है अर्थात जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ का मतलब जीवात्मा, जब जीवात्मा अविवेक से, अज्ञान से इस क्षेत्र के साथ संबंध मानता है तो तब ये इच्छा द्वेष वगैरह जो है वो पैदा होते हैं। क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा तो सर्वथा निर्विकार है। जीवात्मा में तो कोई विकार, आत्मा में तो कोई विकार है ही नहीं। ये विकार तो हमें केवल संबंध बनाने के, हमने संबंध बनाया तो तब हमें नजर आते हैं। और इस संबंध को जोड़ना और तोड़ना हमारे हाथ में है। ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि थोड़ा कहते हैं कि हम आपके साथ जुड़े। हमने कहा कि हमने इनको अपने साथ जोड़ा। तो अगर हम इन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना ना मान के संसार की ओर है, संसार की ओर सेवा में जब हम लगा देते हैं तो फिर हमारे अंदर तो विकार कोई है ही नहीं। फिर ये तो सिर्फ जब हम संबंध मानते हैं फिर हम स्वार्थी बनते हैं। और जो स्वार्थी होगा वो दुखी ही रहेगा, क्योंकि अपना स्वार्थ जब उसका पूरा हो गया वो बहुत खुश है, जब उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता तब वो दुखी है। तो हमने, अगर हम सिर्फ ये चीज़ सोचें, दूसरे को जब आप सुख पहुंचाते हो ना, अपने को सुख स्वयं ही मिल जाता है। जो चीज़ आप दूसरे को देते हो वो आपको स्वयं को मिल जाती है। किसी के पास प्रेम है, प्रेम देगा तो उसके अंदर प्रेम ही भरेगा। किसी के पास क्रोध है, क्रोध देगा तो उसके अंदर क्रोध ही भरेगा। किसी के पास ईर्ष्या है, उसके अंदर भी ईर्ष्या ही आएगी। द्वेष है, अंदर द्वेष भरेगा। जो कुछ हम बांटेंगे हमें वही मिलना है। अब हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है कि हमने क्या बांटना है। हमें मनुष्य शरीर मिला है, हमें प्यार बांटना है, हमें प्रेम बांटना है, सबसे प्रेम बढ़ाना है। और प्रेम का त्याग जो है वो, प्रेम का आधार जो है वो त्याग है। जितनी देर आप में त्याग की भावना होगी आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। और जहाँ आपकी त्याग की भावना खत्म हुई, प्रेम वहीं खत्म। संसार में तो आप देखो, जितनी देर मतलब है बात उतनी देर करते हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। सामने से भी गुजर जाता है इंसान चाहे वो बिल्कुल मिला हुआ भी होता है, आंख नहीं मिलाता। लेकिन अगर आप इस संसार के लिए त्याग की भावना अपने अंदर रखोगे तो प्रेम बढ़ाओगे। अपने घर परिवार में भी अगर आप त्याग की भावना रखोगे तो आपका प्रेम बढ़ेगा। जहाँ पर स्वार्थी बनोगे प्रेम खत्म, और ये सुख दुख, मान अपमान, ये इच्छा द्वेष, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंदर आ जाती हैं जब इंसान स्वार्थी बनता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जो है ये विकार बताए हैं। और ये जो विकार हैं हमारे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, 24 तत्वों का ये शरीर, चेतना, धृति, इन सब विकारों सहित यह क्षेत्र जो है संक्षेप से कहा गया। मैं गुलशन जी से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें जरूर। गुलशन मैडम। हरिओम जी। हरिओम जी। पहले आप मेरे को एक चीज क्लियर कर दो। मैं बाद में 1 सेकंड खत्म करेंगे, अभी हम इसको, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं फिर करती हूँ। अभी 1 सेकंड। हाँ जी गुलशन मैडम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्लोक नंबर 6। इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इस श्लोक में क्षेत्र के विकारों का कथन किया गया है। 5वें श्लोक में क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन से
संक्षेप में किया गया था कि यह 24 है, और इस श्लोक में क्षेत्र अर्थात शरीर के विकारों का वर्णन जो है वो संक्षेप में किया गया है। ये विकार हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति। इसमें व्यष्टि रूप से विकारों का वर्णन जो है वो किया गया है। इच्छा अर्थात किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना, वासना, तृष्णा, आशा। मनुष्य जो है वो इन वस्तुओं को सुख का हेतु समझ लेता है, इसलिए इसको पाने की इच्छा में वो कुछ भी कर्म करने को तैयार हो जाता है, इसलिए इसे विकार कहा गया है। फिर आता है द्वेष। द्वेष जो है वो क्रोध का सूक्ष्म रूप है। जो वस्तु या व्यक्ति मनुष्य के सुख में बाधा होती है, उससे वह द्वेष, वैर, ईर्ष्या, घृणा या क्रोध आदि करने लगता है। ये भी क्षेत्र का बहुत बड़ा विकार है। और उसके बाद आता है सुख की प्राप्ति और प्रतिकूल की निवृत्ति से अंतःकरण में जो प्रसन्नता की वृत्ति होती है उसका नाम सुख है। लेकिन यह भी अंतःकरण का विकार है, क्योंकि अनुकूलता जो है वो हर समय नहीं रहती। फिर है दुखम, और प्रतिकूल की प्राप्ति और अनुकूल के विनाश से जो अंतःकरण में व्याकुलता होती है और जो व्यथा में होती है उसे दुख कहा गया है, और यह भी एक अंतःकरण का विकार है। और यह आगे आता है संघात। संघात का अर्थ है जो 5 भूतों से बना हुआ हमारा स्थूल शरीर का पिंड। मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर जो सामने पड़ा रहता है, उस स्थूल शरीर का नाम जो है वो संघात है। ये पंचभूतों का विकार है, इसलिए इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। आगे आता है चेतना। चेतना का अर्थ है प्राण शक्ति। अंतःकरण में जो ज्ञान की शक्ति है, जिसके द्वारा सुख, दुख और समस्त पदार्थों का अनुभव करते हैं, इसकी गणना भी जो है वो क्षेत्र के विकारों में की गई है। फिर है धृति। धृति अर्थात धारण शक्ति। ये शक्ति जो है वो सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार की होती है, और श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होने वाली धृति सात्विक कहलाती है। और ये भी जो है बाकी जो है वो अंतःकरण का, ये भी धृति जो है वो अंतःकरण का विकार है, इसलिए इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। ये धैर्य शक्ति कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, इसलिए इसको भी विकार का नाम दिया गया है। इस तरह से इन सभी जो विकार हैं वो भगवान जी द्वारा संक्षेप में उनका इस श्लोक में वर्णन जो है वो किया गया है, और व्यष्टि रूप से किया गया है, जबकि है दोनों एक ही, लेकिन जब क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से अपना संबंध बना लेता है तो उसमें ये विकार जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।